अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल खेल के मैदान से मैं हूं मजहर जावेद। नाजरीन, फुटबॉल वर्ल्ड कप से कबल शदीद गर्मी प्लेयर्स के अभी से होश उड़ाने लगी। मेजबान शहरों में दर्जा हरारत में बहुत ज्यादा इजाफा और हब्स की पेशगोई कर दी गई। स्टेडियम में ठंडक बढ़ाने के लिए इकदाम जारी है। इधर फीफा की सिक्योरिटी के नाम पर पाबंदियां भी शायकीन की तशवीश बढ़ाने लगी। हर तमाशाई को सिर्फ एक छोटी सी सीलबंद पानी की बोतल साथ लाने की इजाजत होगी। इधर ईरानी खिलाड़ियों को अमेरिका ने मेगा इवेंट में शिरकत के लिए वीजे जारी कर दिए। अब भी कुछ स्पोर्ट स्टाफ को वीजों का इंतजार है। फीफा वर्ल्ड कप मैचेस 11 जून से मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में खेले जाएंगे। अमेरिका जनूबी शहरों डीलस, होस्टन, अटलांटा और मियामी में मुसलसल गर्मी और हब्स का खतरा ज्यादा है। हीट इंडेक्स में नुमाया इजाफा इंसानी जिस्म के लिए दर्जा हरारत को मुतवाजन रखना मुश्किल बना सकता है। 2024 में होने वाली एक तहकीक ने खबरदार किया था कि शदीद गर्मी टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों और तमाशाइयों दोनों के लिए संगीन खतरा बन सकती है। खुसूसन दोपहर के औकात ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्लाइमेट सेंट्रल की तहकीक से यह भी मालूम हुआ कि 2024 के तकरीबन तमाम वर्ल्ड कप मेजबान शहरों में जून और जुलाई के दौरान इंतहाई गर्म दिनों की तादाद 1970 के मुकाबले में कई ज्यादा हो चुकी। 1986 और 1994 में वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले शहरों में ऐसे दिनों की तादाद तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। सबसे ज्यादा खतरनाक मकामात में मेक्सिको का शहर मोन्ट्री, टेक्सास का आर्लिंगटन और ह्यूस्टन शामिल है। वहाँ औसतन घंटावार यूटीसीआई यूनिवर्सल थर्मल क्लाइमेट इंडेक्स की सतह 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज करने की पेशेंगोई हुई है। टूर्नामेंट में गर्मी के असरात पर तशवीश को मजीद बढ़ा दिया। इन खतरनाक शहरों में मौजूद कई स्टेडियम्स में ठंडक के खुसूसी इंतजाम मौजूद हैं, ताम मुख्तलिफ सतह के हैं। AT&T स्टेडियम और NRG वेन्यू मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन है। इसके बरक हार्ड रॉक स्टेडियम में बिजली छत मौजूद, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर बंद या एयर कंडीशन नहीं है, जिसकी वजह से बाज हिस्से बैरूनी मौसम के असरात से महफूज नहीं रहते। इसी तरह ओपन एयर स्टेडियम स्टाडियो मोन्ट्री में एयर कंडीशन नशिस्तों का इंतजाम नहीं, लिहाजा तमाशाई बराह रास्त गर्मी और मौसमी हालात का सामना करेंगे। इस बार वर्ल्ड कप 2024 में रिकॉर्ड तादाद में टीमें और खिलाड़ी शरीक हैं। आदमी फहरिस्तों के मुताबिक 48 ममालिक के 1248 खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। दूसरी जानब फीफा की सख्त पाबंदियां वर्ल्ड कप के दौरान शायकीन को फैक्ट्री की जानिब से सील बंद की जाने वाली पानी की एक बोतल साथ ले जाने की इजाजत दी गई है। ये फैसला चंद रोज कबल जारी किए गए इस बयान के बाद सामने आया, जिसमें सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर दोबारा इस्तेमाल होने वाली बोतलों पर पाबंदी आयद की गई थी। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने वाजे किया कि तमाशाई ज्यादा से ज्यादा 20 औंस 590 मिलीलीटर हुजम की एक नर्म प्लास्टिक की सील बंद बोतल स्टेडियम में ला सकेंगे। सख्त प्लास्टिक, धात या दोबारा इस्तेमाल होने वाली बोतलों की इजाजत नहीं होगी। फीफा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एमो शर्गी का कहना है कि ये पाबंदी सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर लगाई गई है। बोतलें दीगर एशिया की तरह फेंके जाने की सूरत में खतरा बन सकती हैं। दूसरी जानिब शायकीन का कहना है कि शदीद गर्मी में मुनासिब मकदार में पानी पीना जरूरी होगा। फीफा ने यह यकीन दहानी कराई है कि स्टेडियम के अंदर पानी की कीमतें व मुनक्किद होने वाले दीगर बड़े इवेंट्स के बराबर रखी जाएंगी। इधर ईरान की कौमी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को अमेरिकी वीजे जारी कर दिए गए। अलबत्ता ईरानी मीडिया के मुताबिक बाज इंतजामी और मावन अमले को ताल इजाजतनामे नहीं मिल सके। इनमें फुटबॉल फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेहदी खराती, हिदायत मुबीनी और मीडिया डायरेक्टर मोतमद किया भी शामिल है। याद रखें, फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज जुमेरात को मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका के माबेन मैच से होगा। ईरान मुहिम का आगाज 15 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉस एंजल्स में शेड्यूल मैच से करेगा। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।